कथा क्षितिज में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम जिस कहानी पर पर्दा उठाने जा रहे हैं वो सितारों के बीच गूंजती है, एक ऐसी पहेली जो सदियों से जिज्ञासुओं को मोहती रही है, सप्तर्षि का रहस्य। कल्पना कीजिए, अनादिकाल का वो स्वर्णिम युग जब 7 महान ऋषि ज्ञान और तपस्या के प्रकाशपुंज नक्षत्रों के इस विशाल विस्तार में निवास करते थे। वे केवल खगोलीय पिंड नहीं थे, बल्कि वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक और देवताओं के परामर्शदाता थे। उनका तेज इतना दिव्य था कि पृथ्वी पर बैठे मनुष्य भी उन्हें देखकर राह पाते थे। सप्तर्षि यानी 7 महान तारे, जिन्हें हम आज ध्रुव तारे के इर्द गिर्द एक भालू जैसी आकृति में देखते हैं, वो वास्तव में 7 महान ऋषियों के स्थूल रूप माने जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने इन दिव्य लोकों से सप्तर्षियों को ओझल कर दिया? क्या वे स्वयं ही कहीं चले गए, या कोई ऐसी घटना घटी जिसने उनके अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया? पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षियों का ब्रह्मांडीय नृत्य एक विशेष क्रम में होता था। वे एक विशेष नक्षत्रों के समूह में स्थित थे, और यह स्थिति सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कहते हैं, जब धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ने लगता है, तब ये दिव्य आत्माएं अपना स्वरूप बदल लेती हैं या किसी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जहां से वे पुनः धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सकें। कुछ विद्वानों का मानना है कि सप्तर्षियों का गायब होना कोई भौतिक विलोपन नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, युग बदलते गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। मनुष्य की चेतना का स्तर बदला। शायद इन दिव्य ऋषियों ने महसूस किया कि जिस प्रकार की ऊर्जा और ज्ञान की आवश्यकता अब ब्रह्मांड को है, वो उनके वर्तमान स्वरूप में संभव नहीं है। एक और रोचक सिद्धांत यह है कि सप्तर्षियों ने अपना स्थान परिवर्तन किया। क्या वे किसी अत्यंत गूढ़ तपस्या के लिए किसी गुप्त आयाम में चले गए? या क्या उन्होंने अपना स्वरूप बदलकर पृथ्वी पर किसी ऐसे रूप में अवतरण लिया जिसे हम सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाते? उनकी महत्ता इतनी अधिक थी कि उनका प्रत्यक्ष स्वरूप से ओझल होना अपने आप में एक गहरा संकेत था। ये भी कहा जाता है कि सप्तर्षियों का अस्तित्व तारों के रूप में केवल प्रतीकात्मक था, ताकि मनुष्य उन्हें पहचान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। जब पृथ्वी पर ज्ञान और सदाचार का स्तर इतना गिर गया कि मनुष्य इन प्रतीकों को भी समझने में असमर्थ हो गए, तो शायद इन ऋषियों ने अपना स्वरूप ही बदल लिया। तो क्या सप्तर्षि सचमुच चले गए, या वे आज भी हमारे बीच किसी अदृश्य रूप में ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए उपस्थित हैं? ये प्रश्न अनसुलझा है, और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति है। वे हमारे लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं, ज्ञान और प्रकाश के वे प्रतीक, जो आज भी हमें सितारों की ओर देखने पर प्रेरित करते हैं। कथा क्षितिज में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए रहस्य के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक सितारों की ओर देखते रहिए और कहानियों को खोजते रहिए।